अति व्यस्तम चौक है। फागुन की बयार में आप बजरगंज को क्या देखें? गाँव में 1 करोड़ रुपया का योजना चल रहा है। जाति सभी समाज का आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कन्हैया। में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का काम किया, दुर्घटना होते रहते थी। इसको श्री बाहू के नाम से इस चौक का नामकरण किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। आप देख रहे हैं बजरगंज पॉलिटिक्स A to Z भारत एंड के आवाज। अभी हमारी उपस्थिति है गया जी के नगर पंचायत वजीरगंज के अंतर्गत बाईपास मोड़ के पास, जहां आप देख रहे हैं कि एक चौराहे का नामकरण हो रहा है और हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी का ये पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा है। और इस समय हमारे पास वजीरगंज के समाज सेवी भी हैं, जनता के प्रतिनिधि भी हैं और हमारे बहुत सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं। आपको हम एक एक करके सबसे मिलवाऊंगा और सबसे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी को मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले हमारे बगल में एक समाज सेवी हैं, बड़ी समाज सेवी हैं, मैं उनसे आपको इस चौक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करवाना चाहता हूं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारा चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कन्हैया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस चौक पे कुछ आयोजन हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी का पुण्यतिथि है ना, पुण्यतिथि है। इस पर ये वजीरगंज से तपोवन जाने वाली सड़क है, जिसमें कि पूरा के पास ये 4 लेन पर इसका नामकरण किया जा रहा है श्री कृष्ण सिंह जी चौक। में एक और समाज सेवी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे भी आपको मैं मुलाकात करवाता हूं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। सबसे पहले स्वागत है सर हमारा चैनल में आपका। मैं बता देना चाहता हूं कि जब से हमारा ये वजीरगंज बाजार के तो निकला है और बाईपास निकलने से ये जो हाईवे हुआ, तो जहां पर हम लोग जिस स्थान पर खड़ी है, ये चौक अति व्यस्तम चौक है, क्योंकि इस चौक के अगल बगल इर्द गिर्द बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारी घनी आबादी है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होते रहते थी। हम लोग जितने भी इलाके के सर्वदलीय सर्वजातीय समूह इस मंथन में लगे थे कि यहाँ पर का लोकेशन बहुत जरूरी है। मान लिया कि आए दिन किसी प्रकार का दुर्घटना होती थी तो प्रशासन को हेल्प करने में मदद नहीं हो पाता था, क्योंकि इसका लोकेशन ट्रेस नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते एक विचार हुआ कि इसका नामकरण किया जाए। तो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आजादी के बाद जब हमारा स्टेट में सरकार का गठन हुआ, तो प्रथम मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हुए जो सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करने का काम किया। इसके चलते उनको सरकार से बिहार केसरी की उपाधि मिली। एक समय था जब जमींदारी प्रथा थी, उस समय भी इन्होंने देवघर में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का काम किया। इनके जेहन में कहीं कोई धर्म और ये सभी धर्म एक समान था, सभी जाति को एक रूप से देखते थे। इसीलिए हम लोग विचार किए कि ऐसे व्यक्ति का नाम से यहाँ नामकरण किया जाए जिनको सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण के। इसलिए हम लोग जितने भी इलाके के लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी जनप्रतिनिधि सभी मिलकर सर्वदलीय कमेटी के द्वारा इसको श्री बाहू के नाम से इस चौक का नामकरण किया गया, जिससे इस चौक से इधर नवादा की ओर जाने के लिए, इधर फतेहपुर की ओर जाने के लिए, इधर आपका दो ऐतिहासिक स्थल है, हराई स्थान है, तपोवन है, तपोवन होते हुए राजगिरी जाती है। नामकरण तो सर हो गया और ये कुछ लोग यहाँ बोर्ड लगाने भी जा रहे हैं, लेकिन चौक पर सर कुछ मूलभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए सर, इस पर आप लोग क्या पहल करेंगे? हाँ, प्रयास किया जा रहा है। जब नींव डलाता है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब यहाँ इतने महान आत्मा, महान पुरुष का
के नाम से यहाँ चौक का नामकरण हो रहा है, तो धीरे धीरे इसका डेवलप भी हो जाएगा। विश्वास है जितना उत्सुक से यहाँ लोग लगे हुए हैं, जितने भी जमात देख रहे हैं, सारे लोग हैं, सभी जाति सभी धर्म से लोग यहाँ लगे हुए हैं। विश्वास है कि बहुत जल्द यहाँ एक सौंदर्य के रूप में निखरने वाला है। अगला पुण्यतिथि हम लोग मनाएंगे, यहाँ का नजारा कुछ और नजर आएगा, ऐसा मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर। देखिए, और हमारे पास हमारे नजदीक में एक और समाज सेवी हैं, इनसे भी कुछ हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो केसरी चौक श्री बाबू के नाम से चौक बनने जा रही है, इस पर इनका क्या विचार है, मैं इनसे भी आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर मेरा चैनल में आपका। ठीक, बहुत थैंक यू। आज ऐसा शुभ दिन है, प्रेरणा का स्रोत हमारे एक मिनट प्रेरणा का स्रोत हमारे बिहार के प्रथम महान पुरुषों के नाम से यह चौक का नामकरण दिया जा रहा है, जो स्वतंत्रता के अग्रदूत रहे हैं और समाज के सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में विकास, बिहार को विकास करने के लिए अब इस चौक का नामकरण श्री कृष्ण बाबू दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि जिन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं इस चौक का नामकरण के साथ साथ हमारे श्री कृष्ण बाबू की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, और जनता का इनसे बहुत विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि इस चौक का नामकरण के साथ साथ इस चौक का विस्तार भी हो, और क्या हो नहीं हो कैसा हो, इसके लिए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरा चैनल में आपका। धन्यवाद चंदन जी। आपसे जनता बहुत उम्मीद रख रही है सर, और बहुत सारे लोग को अभी हम बोलते भी सुने हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, किसी ने बताया कि और यहाँ थोड़ा सा चौड़ाई हो, स्पेस बढ़ाया जाए। तो सर इस चौक के लिए आप डेवलप करने के लिए क्या क्या कीजिएगा सर? देखिए, आपका सबसे पहला व्यवस्था कि स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट आपका एक सप्ताह के अंदर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। हाई मार्क्स आपका एक सप्ताह के अंदर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा? स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। सर पिछले साक्षात्कार में आपने बताया था सर कि बसंत ऋतु का जब आगमन होगा, बसंत पंचमी होगा, जब बसंत की बयार चलेगी तो हमारे बजरीगंज में बहुत सारे विकास का चीज देखने को मिलेगा। तो सर अभी मैं देख रहा हूँ कि बसंती बयार तो चल रही है सर, लेकिन विकास उस तेजी से नहीं चल रही है सर, इस पर आप क्या कहिएगा? चंदन जी, आप दक्षिण गांव के हैं। दक्षिण गांव में 1 करोड़ रुपया का योजना चल रहा है आपका। 2 जगह दक्षिण गांव में, 3 जगह नाला है, नाला में काम लग गया। स्ट्रीट लाइट प्लस आप चले जाइए भरेती, देखिए आपका भरेती में 40 लाख का नाला का काम लगा हुआ है। जहां जहां नाला का गड़बड़ी था, नाला से लोग संक्रमित थे, सब नालों में काम लग गया है। लाइट का काम हो गया है, केवल इम्प्लीमेंट होना है आपके नगर में। स्ट्रीट लाइट का काम 1 सप्ताह के अंदर हम कह रहे हैं। आज कै दिन, कौन तारीख है? आज 31 तारीख हुआ। 7 दिन के अंदर आपका स्ट्रीट लाइट। सर बसंती बयार में तो कुछ विकास का कार्य आपने बता रहा है सर कि दिखाई मिल पड़ रहा है। हाँ। लेकिन कुछ ही दिनों में सर फागुन की बयार भी चलने वाली है। हाँ। तो सर फागुन की बयार में आप बजरीगंज को क्या दिखाना चाहते हैं सर? फागुन के बयार में एकदम रंगों की फुहार के साथ काम, जितना फुहारा पड़ता है रंग का, उस अनुसार काम चलेगा। मतलब विकास की गंगा बहेगी सर बजरीगंज में? एकदम बहुत जबरदस्त रूप में बहेगी, बह रही है। मतलब और गति तेज होगी? गति तेज होगा। ये थे हमारे नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर शंकर उर्फ काका जी, और एक हमारे समाज सेवी बगल में है। आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1-2 मिनट का समय और लेंगे, और ये समाज सेवी से हम बात करना चाहते हैं कि ये जो चौक का नामकरण किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे बजरीगंज विधानसभा में हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से, केसरी जी के नाम से ये चौक बन रहा है, और यहाँ पर ही सुविधा भी होगा, हमारे विधायक के द्वारा भी होगा और नगर अध्यक्ष के द्वारा भी होगा, और हमारा समाज जो है इसका लाभ लेगा। अब देखिए, हमारे पास भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनसे मिलाते हैं और इस चौक के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस पे व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, इसके बारे में इनसे हम पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद, अभिनंदन है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण बाबू के नाम पर इस चौक बनाने की तैयारी 6 महीना पूर्व से चल रहा है,
इस पर विचार विमर्श हुआ, सब चीज हो रहा था। और इसी बीच में इस चौक पर अनेकों बार अप्रिय घटनाएं घटी और घटने के बाद यह मंथन हुआ समाज में। हर समाज के लोग, चाहे वह इसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति हो, शेड्यूल कास्ट, सबों ने एक निर्णय लिया कि श्री कृष्ण बाबू ही एक ऐसे महान व्यक्ति रहे जिनके नाम से चौक का नामकरण हो। इसलिए एक तो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल तक गए और स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में सभी जाति को लेकर बिहार के विकास का काम किए। इसीलिए उनके नाम पर इस चौक का कोई विरोध नहीं स्वर आया है। इसीलिए सर्वसम्मति से इसको किया जा रहा है। सर्वसम्मति से सभी जाति, सभी समाज, सभी और सबों का सहयोग है। और अभी तत्काल निर्णय लिया गया है कि हम लोग यह एक जो श्री कृष्ण जो मंच जो बना है उसी के तहत अभी इसका विकास होगा और उसके बाद फिर हम लोग मेयर, विधायक सबसे बात कर करके जो इसका आमूलचूल विकास करने की बात बनेगी उसका विकास किया जाए। ये थे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और आप देख रहे हैं बजरंगगंज पॉलिटिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।